Hello, guys and girls. I, CA Pratik Neve, welcome you to this session of CA Intermediate for the May 24 and November 24 exams. I hope आप बहुत बढ़िया है. ओके गाइस, तो आपका इस सेशन में तहे दिल से स्वागत है. जीएसटी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जीएसटी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पहले दो सेशंस में हमने क्या देखा है, जस्ट उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. यस, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई. So whenever there is a supply of goods or services or both, जब भी गुड्स या सर्विस का सप्लाई होता है तो जीएसटी चार्ज होता है. यस सर. सो टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई. तो पहले जो टैक्सेस थे ना, जैसे कि वैट, एक्साइज, यस, दोस वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वो सब सबस्यूम हो गए. सबस्यूम मतलब मर्ज हो गए इन जीएसटी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, वो मर्ज हो गए जीएसटी में. ओके, उसको बोलते हैं सबस्यूम. एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. तो अब आप बोल सकते हो कि जीएसटी इंप्लीमेंट करके अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो गए. यस, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 years and few months it's since GST was implemented. यस सर. तो इस जीएसटी में होगा क्या, उसमें एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, जो हमने कल पढ़ा है. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिर्फ नेट जीएसटी पेबल होगा. यस, एंटायर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा एंड कंज्यूमर पे. सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, बट द बर्डन इज शिफ्टेड ऑन टू एंड कंज्यूमर. इसके लिए जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. यस सर, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं indirect tax. And GST follows the principles of indirect tax, that is, it is destination based, consumption based. So I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया है. Further, GST follows dual model. Yes, dual model मतलब 50% of the GST goes to central government and 50% of the GST goes to that state government जहाँ पे place of supply है. Yes, तो बेसिकली दो टाइप के जीएसटीज है. दो टाइप के जीएसटीज है मतलब दो टाइप के सप्लाई हो सकते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई में चार्जेबल होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंड इंटर स्टेट सप्लाई में चार्जेबल होगा आईजीएसटी. यस सर, ये समझ में आया. ये भी समझ में आया कि आईजीएसटी जो है उसका yes डिवीजन होता है 50% टू सेंटर एंड 50% टू दैट स्टेट वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज टेकिंग प्लेस. इजंट इट? सो सर, ये सब कुछ समझ में आया है कल. अब आगे बढ़ते हैं. यस निर्मित, वेरी गुड. ये भी देखा है कि वाई डू आई नीड जीएसटी व्हेन ऑलरेडी बाकी पहले वाले टैक्सेस थे, तो अब जीएसटी क्यों चाहिए? यस, यूनिफॉर्म प्रोसीजर, uniformity in the rates of tax to avoid the cascading effect, and one nation one tax one market, ये करने के लिए जीएसटी चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. तो ये सब चीजें हमने अभी तक समझ के ली है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स वेरी वेल. यस सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो अहेड. Let's see that what is body of GST law. आज ना सिर्फ दो चीजें देखनी है कि what is body of GST law. ओके, सो जीएसटी लॉ किन चीजों से कॉन्स्टिट्यूट होता है? अब बोलोगे सर जीएसटी लॉ मतलब क्या, वो समझाओ. देखो, जब भी हम कोई पर्टिकुलर चीज सीखते हैं, जैसे कि कंपनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हम कंपनी लॉ बोलते हैं उसको. वी हैव अ सब्जेक्ट कंपनी लॉ, इजंट इट? एंड नॉट कंपनीज एक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या है? कंपनी लॉ एंड नॉट कंपनी एक्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So what I'm trying to tell you is, yes,
लॉ इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उस लॉ के अंडर आता है कंपनीज एक्ट, यस, एंड वेरियस नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स। वैसे ही व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी लॉ, तो लॉ एक आ गया, यस, ब्रॉड। तो लॉ के अंडर होते हैं एनैक्टमेंट्स, नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स। तो ये सब मिला के बन जाता है लॉ। ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। यस, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ मतलब ये जो जीएसटी पढ़ने वाले हैं इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ। समझा आपको? सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ, तो सोर्स क्या है? नंबर वन, you have got various various enactments मतलब एक्ट्स, ये हो गया एक सोर्स। उसके बाद अब सब चीजें एक्ट में तो लिखी नहीं जा सकती, नॉट ऑल द थिंग्स कैन बी पुट अप इन द एक्ट। ओके, सो एक्ट के बाद आते हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस मतलब लाइक यू नो नोटिसेस इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जनरल रेगुलेशंस। ओके, सो नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स मतलब बहुत टाइम गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्ट में ऐसा लिखा होता है, एक्ट में ऐसा लिखा होता है एज नोटिफाइड। जब एक्ट के किसी भी सेक्शन में ऐसे वर्ड आता है एज नोटिफाइड, तो आपको पढ़ना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड नोटिफिकेशन। आपको एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं। ओके, तो जब एज नोटिफाइड वर्ड आता है एक्ट में, तब आपको देखना होता है उस पर्टिकुलर प्रोविजन का नोटिफिकेशन। ओके, आपको एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं। द रेट ऑफ जीएसटी इज एज नोटिफाइड, मतलब एक्ट में क्या बोला है कि द परसेंटेज ऑफ जीएसटी ऑन पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस हम आपको एक्ट में नहीं देंगे, वो हम नोटिफिकेशन में देंगे। ओके, तो आपके हिसाब से बोलो व्हाट इज इजी टू अमेंड, क्या चेंज करना इजी है, एक्ट या फिर नोटिफिकेशन? ऑफ कोर्स इट इज इजी टू चेंज और टू अमेंड नोटिफिकेशन। एक्ट में कुछ बदलाव लाना है तो यू विल हैव टू हैव द कंसेंट, इट हैज टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट हैज टू बी गिवन असेंट बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्ट में कुछ भी बदलाव लाना है तो इट इज अ वेरी टेडियस टास्क। तो आसान क्या है, नोटिफाई करना। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो एक्ट में दिया जाएगा, बट उस ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर जो चीजें करनी है, यस, वो बोली जाएंगी एज नोटिफाइड और वो आएगी नोटिफिकेशन से। इज इट क्लियर? देन गाइज उसके बाद रूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। तो जब भी एक्ट में वर्ड यूज होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, जब भी एक्ट में वर्ड होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको देखना होता है रूल्स। ओके, जैसे कि जीएसटी हमने पे किया, अब सब कुछ जीएसटी पे किया, कौन से गुड्स पे जीएसटी आने वाला है वो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब टैक्स पे करना है तो कौन सा चलान यूज करना है, तो इट विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके, जीएसटी की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है तो इट विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये सब चीजें रूल्स में प्रिस्क्राइब की जाएगी। ओके, नाउ अगेन एक्ट, एक्ट इज एट द टॉप, एक्ट के नीचे नोटिफिकेशंस, रूल्स।
गेटिंग द पॉइंट? देन कभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC can issue circulars. CBIC can issue circulars on ambiguous issues. Ambiguous मतलब confusing issues. जिन issues को समझने में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए CBIC can issue circulars. Is it clear to all of you? Yes. So CBIC stand for Central Board of Indirect Taxes and Customs. Central Board of Indirect Taxes and Customs. So CBIC can issue circulars on ambiguous issues, confusing issues, जिसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं, ऐसे इश्यूज पे CBIC कैन इशू सर्क्यूलर्स. ओके, so rules will be framed by central government, notifications will be issued by central government, then there will be circulars issued by CBIC, and there will be something called as trade notices, and there will be decided cases. Yes, there will be decided cases by Honorable Supreme Court. Decided cases. Decided cases by Honorable Supreme Court. तो गाइस ये सब इकट्ठा होके बनता है जीएसटी लॉ. डिड यू ऑल गेट द पॉइंट? जीएसटी लॉ में क्या क्या आएगा? हम जो भी अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं उसका सोर्स मैंने आपको बताया. उसका सोर्स है एक्ट्स, नोटिफिकेशंस, रूल्स, सर्क्यूलर्स, ट्रेड नोटिसेस. डिड यू ऑल गेट द पॉइंट? चलो फटाफट टेल मी इन द चैट विंडो, डिड यू गेट द पॉइंट? अब दोस्तों एक्ट्स देखते हैं. कौन कौन से एक्ट्स जीएसटी बनाते हैं? Okay, which all acts will constitute GST? 1. CGST Act. 1 is CGST Act. 2. Various states, various SGST Acts. Okay, even though there is uniformity in law, still हर एक स्टेट का अलग अलग SGST Act है. Then third, UGST Act means Union Territory GST Act. Fourth, GST, अच्छा, IGST Act. Fourth is IGST Act. ओके, ये सब एक्ट्स फॉर्म किए गए 2017 में. एंड लास्टली GST in bracket Compensation to States Act. GST Compensation to States Act. Compensation to States Act. Did you all understand कि कितने acts है? There are 5 acts and notifications, rules, circulars, ट्रेड नोटिसेस, डिसाइडेड केसेस. इन सब से बनता है जीएसटी लॉ. इज इट क्लियर गाइस? शैल वी गो अहेड? यस सर. ओके, आपने लिख लिया. आई होप दैट यू हैव रिटन दिस अलोंग विथ मी. अब अपने सिलेबस में हमें मेनली क्या कवर करना है? मेनली हमें कवर करना है CGST एक्ट. मेनली वी हैव टू कवर इन आवर सिलेबस CGST एक्ट. उसके बाद वी हैव टू कवर सम प्रोविजंस ऑफ IGST एक्ट. ओके, बस इतना ही अपने सिलेबस में एट दिस इंटरमीडिएट लेवल. ओके, एंड ऑफ कोर्स रेलेवेंट नोटिफिकेशंस वी हैव टू कवर. ऑफ कोर्स सब नोटिफिकेशंस नहीं पढ़ने हैं,
सिर्फ रेलेवेंट नोटिफिकेशंस देखने हैं, कुछ रूल्स देखने हैं, कुछ सर्क्यूलर्स देखने हैं. ओके, सो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू दोज थिंग्स एज वी गो अहेड. अब आज ये अपना एजेंडा था, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ देखना. इसके अलावा एक और चीज करनी है, ओके, जो आपको आज 100% नहीं समझ में आएगी. दैट इज वी हैव टू सी सेक्शन वाइज इंडेक्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन सीजीएसटी एक्ट. तो क्या आप तैयार हो सीजीएसटी एक्ट से इंट्रोड्यूस होने के लिए? आर यू सेट टू गेट इंट्रोड्यूस्ड विद द सीजीएसटी एक्ट? उसके गाइस इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं सीजीएसटी एक्ट के. एंड हमें कौन से सेक्शन को कितने डेप्थ में पढ़ना है, उसका वेटेज क्या है, वो कौन से टॉपिक में आएगा, ये भी सब देखते हैं. राइट गाइस, वी विल एग्जैक्टली गो सेक्शन वाइज फॉर स्टडिंग द जीएसटी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप रिप्लाई देते हो तो टू एवरीवन ही रिप्लाई दो, बिकॉज यू नो आई एम यूजिंग माय अनदर अकाउंट ना टू सी योर चैट मैसेजेस, दैट्स व्हाई. यस, चलो. सो गिव द हेडिंग सीजीएसटी एक्ट, CGST Act 2017. CGST Act 2017 section wise index. Section wise index. Of course, only of important sections applicable in your exams. Only of important sections applicable in your exams. Got the agenda? Got it what we are doing? चलो, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेक्शन. ओके, सेक्शन. सेक्शन के बाद लिखता हूं कंटेंट, मीन्स व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट सेक्शन. एंड राइट में थोड़ी सी जगह अपने एनालिसिस के लिए छोड़ते हैं. ये जगह अपने एनालिसिस के लिए छोड़ते हैं. कौन सा एनालिसिस? ये एनालिसिस कि अपने सिलेबस में इसका वेटेज कितना होगा, व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ दिस इन आवर सिलेबस, उसके लिए हम ये जगह छोड़ते हैं. इज इट क्लियर गाइज व्हाट वी आर डूइंग? सो व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई. सो सेक्शन 7 talks about scope of supply. and guys, ये मैंने पहले भी बोला है, आपको मैं फिर से बोलूंगा कि इट इज माय गारंटी कि एंड तक आपको भी सेक्शन वाइज, नॉट ओनली सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज, प्रोवाइजो वाइज, सीजीएसटी एक्ट के आपके जो सेक्शंस एप्लीकेबल एग्जाम में, वो आपको वैसे के वैसे विथ लॉजिक, ओके, प्रॉपरली आने लगेंगे. दैट इज माय पर्सनल गारंटी टू यू, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड यू वॉच ऑल द सेशंस. दैट इज माय पर्सनल गारंटी टू यू, एंड इट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 6 years, and it has happened for more than 100 batches of GST which I have taken. I am not joking. I would have taken minimum 100 batches of GST. सर कैसे 100? I do 100 divided by 6. उतने बैचेस तो मैंने लिए हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में वेरियस इंस्टीट्यूट्स में जाके मैं 8-10 डेज में एक बैच लेता हूँ जीएसटी. ओके, तो हर एक बैच में हर एक स्टूडेंट को हर एक सेक्शन आता है, ये यू नो मेरी गारंटी होती है. ओके, यस गाइस, चलो. सो सेक्शन 7 इज स्कोप ऑफ सप्लाई. मतलब सप्लाई क्या है, क्या नहीं है, ये सेक्शन 7 में आपको समझ में आएगा. ओके, सेक्शन 8 इजीली मैंने आपको टाइप करके दिया होता. ओके, मेरे पास इनफैक्ट टाइप्ड है भी, बट आई वांट यू ऑल
in your own handwriting to write it once in your notebook. ये बढ़िया सा सेक्शन वाइज इंडेक्स. ओके, जब हम सेक्शन कल का स्टार्ट करेंगे, कल मेनली सेक्शन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा ये इंडेक्स कैसे काम में आता है, क्रॉस रेफरेंस के लिए काम में आता है. ओके, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सेक्शन विल ओनली टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, तो वो सेक्शन किसी और सेक्शन का रेफरेंस लेगा, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हमारे पास इंडेक्स पहले से ही तैयार है. दैट्स वाई यू शुड मेक द इंडेक्स ऑन डे 1. डे 1 मतलब इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. चलो देखते हैं. एक मिनट. हाँ, दिस, हाँ पेन, हाँ, yes, it has started working back. Section 7 is scope of supply. Section 8 is taxability of composite supply and mixed supply. तो ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा. Taxability of composite and mixed supply. ओके, क्या हुआ, पेन को पढ़ना नहीं है. देखते, बेचारे की बैटरी लो हो गई है. ओके, taxability of composite and mixed supply. Section 9, levy and collection. Section 9 is levy and collection. ओके, मतलब टैक्सेबल मतलब लेवी एंड कलेक्शन मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी. सो चार्ज ऑफ जीएसटी आएगा सेक्शन 9 से, मतलब ऑफ कोर्स सीजीएसटी, बिकॉज वी आर स्टडिंग सीजीएसटी एक्ट. सेक्शन 10 is something called as composition levy. Which levy? Composition levy. Section 11 is exemptions under GST. क्या है सेक्शन 11? Exemptions under GST. मतलब on which supply there will be no GST. कौन से सप्लाई पे जीएसटी नहीं होगा फॉर टाइम बीइंग. ओके, कौन से गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा फॉर टाइम बीइंग, ये डिस्कस किया जाएगा सेक्शन 11 में. सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई. क्या है सेक्शन 12? टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ओके, माना कि सप्लाई है, सेक्शन 8 के अनुसार सप्लाई है, ये माना, बट वो सप्लाई कौन से पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट हुआ है. एट व्हाट टाइम वी कैन एस्टैब्लिश दैट सप्लाई इज कंप्लीटेड. कौन से मोमेंट पे मैं बोल सकता हूं कि सप्लाई इज कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में कवर्ड है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में कवर्ड है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में कवर्ड है. यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? ओके, 14 अपने सिलेबस में नहीं है, 14 फाइनल लेवल में आएगा. इट इज टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी. जब जीएसटी के रेट में कोई चेंज होता है तो वो सेक्शन 14 में कवर हो जाएगा, बट अपने सिलेबस में 14 नहीं है. 15 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्या है 15? वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ये माना कि सप्लाई है सेक्शन 7 के अनुसार,
इट इज सप्लाई, वी अंडरस्टूड इट, वी अंडरस्टूड कि सप्लाई कब है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। बट अब सवाल ये है कि सप्लाई की वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी आने वाला है। ओके, रेट ऑफ जीएसटी सपोज 18% है, बट वो 18% कौन से वैल्यू पे अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज योर सेक्शन 15. Then section 16, input tax credit. Sir, yes, input tax credit हमें पता है because we have seen typical chain in GST. So input tax credit, eligibility and conditions. Who can take input tax credit? Who can take input tax credit? मतलब एलिजिबिलिटी और आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, so that is eligibility and conditions. 17, input tax credit, apportionment and blocked credits. Apportionment and blocked credits. Apportionment and blocked credits. ब्लॉक्ड क्रेडिट्स मतलब कौन से परचेसेस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स. सेक्शन 18, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. क्या सबको समझ में आया? आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. 19, 20, 21 आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, 19, 20, 21 इज नॉट इन योर सिलेबस. 22 से लेके 30, 22 to 30 is for registration under GST. It is for registration under GST. तो वो हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी गो टू टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन. मुझे बोलो, क्या सबने इस पॉइंट तक लिख लिया है? हैव यू ऑल रिटन इन नोटबुक टिल दिस पॉइंट? तमन्ना जी एंड निर्मित. यस. तो ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेटेज. ओके, तो वेटेज में मैं क्या बता रहा हूं आपको. ऑफ कोर्स अपने सीए इंटरमीडिएट के लिए वेटेज मतलब मिनिमम कितने मार्क्स का सवाल इस टॉपिक से आएगा. तो आई एम टेलिंग यू मिनिमम मार्क्स एंड आई एम टेलिंग यू स्टार्स फ्रॉम 1 to 5 स्टार रेटिंग. उसको कितना रेटिंग दे सकते हैं हम उस टॉपिक को, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ फ्रॉम दीज टॉपिक्स और फ्रॉम दीज सेक्शंस विच आई हैव रिटन हियर. तो देखो ध्यान से देखो. स्कोप ऑफ सप्लाई जो है मिनिमम मार्क्स भी बोलूंगा, स्टार्स भी बोलूंगा. स्कोप ऑफ सप्लाई का मिनिमम वेटेज होगा 5 मार्क्स. मिनिमम वेटेज होगा 5 मार्क्स. ओके, देन कॉम्पोजिशन लेवाई का मिनिमम वेटेज होगा 5 मार्क्स. एग्जम्पशन का मिनिमम वेटेज होगा 5 मार्क्स. टाइम ऑफ सप्लाई जो 12 एंड 13 में है, 12 में गुड्स है, 13 में सर्विसेज है, दोनों मिला के 5 मार्क्स. वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 मार्क्स. आईटीसी जो है अपना 16, 17 एंड 18, ये तीनों मिला के 10 मार्क्स. तो देख लो आपके यहाँ पे कितने मार्क्स बन गए, 30 हो गए. यहाँ पे अपना टोटल वेटेज कितना है? टोटल वेटेज जीएसटी का अपना टोटल वेटेज इज, अच्छा 35 हो गए. ये ऊपर वाला स्कोप ऑफ सप्लाई वाला 5.
रजिस्ट्रेशन 5, कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए और अपना टोटल वेटेज 50 है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई विल टेल यू फर्दर क्या क्या आपके सेक्शंस है। देन 31 31 सेक्शन इज टैक्स इनवॉइस। क्या सेक्शन है 31? टैक्स इनवॉइस। बट टैक्स इनवॉइस के साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स, so I will say tax invoice and other documents. So tax invoice and other documents is 31. 34 is debit notes and credit notes. Debit notes and credit notes. Debit notes and credit notes is 34. Then 35 is accounts and records. Accounts and records. टोटल कितने सेक्शंस हैं? सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शंस है। कितने हैं? 174। डोंट बी अफ्रेड, हमें कोई 174 नहीं देखने हैं। ओके, 36 से लेके 48 तक, 36 से लेके 48 तक इट इज अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। क्या है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो मैं क्या बोलता हूं, ठीक से सुनो, ये सब मिला के आपका वेटेज हो सकता है 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? 49 is payment of GST. What is 49? Payment of GST. 49 is payment of GST. And guys, 50 is interest. 50 is interest for delay in payment of GST. Interest for delay in payment of GST is 50. Okay, अब 51 and 52 पहले सिलेबस में नहीं था। ओके, ओल्ड सिलेबस में नहीं था। 51 एंड 52 डायरेक्टली फाइनल लेवल पे था, बट अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू सिलेबस में। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले जीएसटी का वेटेज होता था 40 मार्क्स, बट अब जीएसटी का वेटेज हो गया 50 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का वेटेज क्यों बढ़ाया है? क्योंकि ये दो नए टॉपिक्स डाले हैं। मतलब दो मतलब एक टॉपिक है। 51 इज टीडीएस, 52 इज टीसीएस। तो इन दोनों का मिला के 5 मार्क्स वेटेज हो सकता है। इन दोनों का मिला के 5 मार्क्स वेटेज हो सकता है। तो एज फार एज मैं और एक सेक्शन बोलना चाहूंगा 68, दैट इज ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ओके, so as far as your CGST Act is concerned, इतने सेक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ही कैलकुलेट कर लो कितने सेक्शंस मैंने बोले आपको। हाउ मेनी सेक्शंस आई हैव टोल्ड यू आर इंपॉर्टेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 plus 9 20, 21 22 23 23 24 25 26 27 28, 28 प्लस ये रिटर्न वाले 13, 41 सेक्शंस इतने आपको करने हैं इन सीजीएसटी एक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। किया आपने सब कुछ लिखा यहां तक? कैन आई टेल यू जस्ट 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। ओके सर, टेल अस अबाउट आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस करने हैं वो है सेक्शन 5। तो क्या है 5? जो काम सेक्शन 9 करता है यहां पे,
लेवाई एंड कलेक्शन, तो यहां पे ऑफकोर्स होगा लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ CGST. तो 5 इज लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ IGST. लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ IGST. ओके. सेक्शन 7, सेक्शन 8. सर क्या है 7, क्या है 8? 7 डिफाइन करेगा व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, डिफाइन करेगा सेक्शन 7. एंड सेक्शन 8 नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, वो डिस्कस करेगा व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड 10, 11, 12, 13 सेक्शंस जो है दे विल टॉक अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, आपको पता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, ये डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. कल देखा है ना हमने, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको कैसे डिसाइड करना है, ये डिटरमाइन होगा सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 में. सो सेक्शन 10, 11, 12 and 13, these sections are all for place of supply. So I will write POS. This is place of supply of goods other than in case of import and export, other than in case of imports and exports. ये हो गया एक. 11, what is 11? 11 again is place of supply, of course, of goods, but in case of imports and exports. तो imports and exports के केस में place of supply कैसे डिटरमाइन होगा, that will be given in section 11. Section 12, again place of supply, but of what? Of services. क्योंकि goods के केस में 10 and 11, तो services, तो place of supply of services, place of supply of services where both कौन both? Supplier and recipient of supply where both supplier and recipient of supply are in India. Okay, and 13 क्या है? निर्मित जी, तमन्ना जी, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? चैट विंडो में यस नो डालते रहना आपका काम है दोस्तों, नहीं तो वीडियो ऑन करके बैठो. व्हेन आई लुक एट योर फेस आई विल अंडरस्टैंड whether you are following or not. Okay, and all my recorded batch students across India, are you enjoying it? आप चाहे तब मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज ओपन. ओके, एंड जल्दी ही आपके साथ नोट शेयर करने वाला हूँ. ओके गाइस, तो टेंशन मत लेना, नोट्स ऑलरेडी रेडी है, आपने कुछ टेंशन नहीं है. ओके, जब सम्स देखेंगे, जब सेक्शन के बेयर एक्ट के वर्डिंग्स पढ़ने होंगे, तो ऑफ कोर्स वो नोट्स काम में आने वाले हैं. यस, एंड सेक्शन 13 इज अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस where either supplier or recipient of supply is in India. सप्लायर इंडिया में है या रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इंडिया में है. ओके गाइस, सो मैं क्या करता हूँ, इन 4 सेक्शंस को मार्क करता हूँ
these 4 sections are for place of supply. तो इस प्लेस ऑफ सप्लाई का वेटेज हो सकता है 5 मार्क्स. तो ये भी नया डाला हुआ है न्यू सिलेबस में. प्लेस ऑफ सप्लाई भी ओल्ड सिलेबस में इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं था, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव बिन टीचिंग फॉर फाइनल लेवल एज वेल. एंड ये प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे बहुत ही चहीते प्रोविजंस है, तो इजीली वी विल डिस्कस इट फॉर यू विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो आई होप गाइज कि आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू आ गया है आज के सेशन में. यस और नो? आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू आ गया है, नंबर ऑफ सेक्शंस दैट यू हैव टू डू ये समझ में आ गया है. यस सर. तो इतना करने के बाद अपना जीएसटी का सिलेबस विल बी डन. ओके, एंड यू विल बी मोर देन कॉन्फिडेंट टू गेट अमेजिंग मार्क्स. इस 50 में से आपको 40 के आगे तो जाना ही है. जीएसटी में आपको एटलीस्ट 40 लाने हैं आउट ऑफ 50. ओके, सो गाइस, any doubt please let me know. Any doubt please let me know in the chat box. And recorded वालों को डाउट है तो प्लीज ask me on WhatsApp at any point of time. ओके, सो यस, आज का सेशन आपको हेवी लग सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज देखो ये सब चीजें आपको अभी मतलब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम पढ़ने के बाद यस कुछ उसका काम नहीं पता होता है, वैसे ही है. बट एटलीस्ट एक ओवरव्यू आ गया कि हाँ टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई, तो वो सप्लाई देखने वाले सेक्शन 7 में उससे स्टार्ट होने वाला है. देन कुछ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वो सेक्शन 8 में देखने वाले. लेवा एंड कलेक्शन सेक्शन 9 में देखने वाले. कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में देखने वाले. एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी मतलब कौन से सप्लाई पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा फॉर टाइम बी देखने वाले सेक्शन 11. टाइम ऑफ सप्लाई 12 एंड 13. 12 गुड्स 13 सर्विसेज. वैल्यू ऑफ सप्लाई 15. आईटीसी देखने वाले 16, 17, 18 में. रजिस्ट्रेशन 22 to 30. ओके, डॉक्यूमेंट्स 31. फाइल डॉक्यूमेंट्स के बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट 34. फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स 36 to 48. 49 पेमेंट ऑफ जीएसटी. 50 इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी. 51, 52 टीडीएस एंड टीसीएस. आई गारंटी यू, इट्स माई पर्सनल गारंटी कि ये आपको सब कुछ आने लगेगा बाय द आई इवन डोंट से लास्ट डे ऑफ द बैच, in the mid of the batch itself you will be able to tell these sections with its logic. okay, and उस समय आपने बहुत उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी किए होंगे ऑलरेडी. ओके, एंड गाइस उसके बाद आईजीएसटी एक्ट में मेनली यू हैव टू फोकस ऑन 10, 11, 12, 13 which is for place of supply. Okay, so I hope guys that you have understood the GST till now that we have discussed in last 3 sessions. पिछले 3 सेशंस में जो भी जीएसटी डिस्कस किया आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है? यस सर. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. तो मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन, कल का सेशन, उसके पहले दिन वाला सेशन, ये तीनों यूट्यूब में हमने डाले हुए हैं, उसके लिंक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं. सो प्लीज शो देम टू योर फ्रेंड्स who will also like to join the class. yes, please show them this videos. and जिसको 4th सेशन अटेंड करना है पहले 3 देखने के बाद ही अटेंड करना. ओके, बिकॉज कल के सेशन में अब स्टार्ट होगा लेवा एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जो कि है सेक्शन 9. लेवा एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन. क्लियर? सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच. हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.